बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दीनी मिली मजहबी इस्लामी भाइयों, मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं ख़ास तौर पर इसलिए हाजिर खिदमत आया कि काफ़ी इंतज़ार के बाद दो लेटर पैड, एक तो पंच कश्मीरी तकिया जामा मस्जिद काठमांडू और एक मौलाना अनीस सुबहानी साहब तमघास, इन दोनों हजरात का लेटर पैड आया जिसमें 29 की रुयत की शहादत नज़र आई। इसकी हकीकत यह है कि ज़िला शारजाह में एक जगह वार्निंग पड़ती है नगर पालिका, वहाँ से चाँद देखने की खबर जब हम लोगों को आई तो बाज़ाब्ता तौर पर मैंने मौलाना अनीस सुबहानी साहब को, जो मेरे नायब भी हैं और मजलिस क़ज़ा के सदर हैं गुलमी ज़िला के, उनको मैंने इस काम पे मामूर किया कि आप मेरी तरफ से जाएं और वहाँ तहक़ीक़ात करें, शहादत हासिल करें और जो कुछ भी वहाँ से रिपोर्ट हो उसको आप मुझे पेश करें। चुनांचे बड़ी मेहनत करके वो रात के 2 बजे वहाँ पहुँचे और जिन्होंने देखा था वहाँ की मस्जिद के इमाम साहब ने और सदर साहब ने देखा था, उन दोनों से इन्होंने मुलाकात की, वीडियो प्रोग्राम भी दिया, फिर उन सबों से मेरी भी बात भी कराई, मैंने ख़ुद भी दरियाफ़्त किया, जितना पूछना था मैंने पूछा। फिर उसके बाद उन लोगों ने शहादत नामा तैयार किया, ज़बानी भी शहादत दी, लिखित तहरीरी शक्ल में भी शहादत दी और वो तमाम चीज़ें लेकर के मौलाना अनीस सुबहानी साहब और सदर साहब दोनों वापस आए। तो चूँकि एक शरई उसूल है कि अगर मरकज़ी कमेटी के पास शरई सबूत ना आ सके, शहादत ना आ सके, तो ज़िलाई कमेटी के पास भी अगर शरई सबूत आ जाता है, शहादत आ जाती है, तो मरकज़ी कमेटी हुक्म करती है उनको ऐलान नश्र करने के लिए, तो वो ऐलान कर सकती है और वो दलील शरई बन जाती है। लिहाजा मैंने उनको हुक्म किया ऐलान करने के लिए और उन्होंने ऐलान किया, उसकी तायीद मैं करता हूँ। फिर पूरे नेपाल का जो मरकज़ी इदारा शरिया काठमांडू, पंच कश्मीरी तकिया काठमांडू है, वहाँ के लोग भी, वहाँ के अहबाब भी, जिम्मेदारान भी बाज़ाब्ता रिज़र्व गाड़ी करके मौके तक पहुँचे, जहाँ के लोगों ने चाँद देखा था वहाँ तक पहुँचे। उनकी भी वीडियो तैयार हुई, उनके बयानात भी लिए गए, शहादतें भी ली गईं और फिर वह बाज़ाब्ता शहादत ले करके वहाँ से ऐलान हुआ। तो अब इस दोनों ऐलान की हम तायीद और तस्दीक करते हैं और उसी के मुताबिक हम भी सोमवार के लिए ईद उल अज़हा का ऐलान करते हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा मगर मैं आपको याद करा दूं, उलमा को याद होगा। तकरीबन कमोबेश 100 उलमा कराम की मौजूदगी में 3 साल कबल मैंने कश्मीरी जामा मस्जिद काठमांडू में उलमा की एक नशिस्त ली थी और मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में भी ये बात तय पाई थी कि हम नेपाल की रुयत को लिया करें, इंडिया में न जाएं। इंडिया में जाने से इख्तलाफ का मरहला बाकी रह जाता है, चूँकि इंडिया में भी किसी गोशे में चाँद निकलता है, किसी में नहीं, और फिर तरह तरह का ऐलान वहाँ निकलता है। तो उधर जाने की सूरत में हम एक वहदत पर सबको नहीं कायम कर सकते हैं नेपाल को। लिहाजा नेपाल की रुयत पर ही एतमाद करें और नेपाल में कहीं भी रुयत होती है, चाँद देखा जाता है, तो उसकी शहादत हम लोग हासिल करें। ये उसमें पास हुआ था। और फिर इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इसका तज़किरा किया था। आप लोगों को याद होगा कि जब तक नेपाल से रुयत नहीं हो जाती है तो फिर हम लोगों को मंगल को ईद करना है। और लेकिन अगर नेपाल के किसी गोशे से, किसी भी ज़िले से, किसी भी जगह से रुयत की खबर मिल जाती है तो हम लोग शहादत हासिल करेंगे। ये मैंने अगली वीडियो में कहा भी था, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो सुन लीजिएगा, मैंने उसमें यह तज़किरा किया है। चुनांचे अपने वादे के मुताबिक और अपने ऐलान के मुताबिक मैं उस पर मौजूद रहा, कायम रहा। अब चूँकि मेरे ही कहने के मुताबिक मैंने अपने नायब मौलाना अनीस सुबहानी को और उनके सदर साहब को वहाँ भेजा और वो लोग तमाम तहक़ीक़ात करके आ गए, तो अब हमारे लिए वो सुबूत शरअ हो गया। कश्मीरी जामा मस्जिद इदारा शरिया, मरकज़ी इदारा शरिया कश्मीरी जामा मस्जिद काठमांडू, जो हम तमाम नेपाल के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ी हैसियत रखता है, वो इदारा वहाँ से भी ऐलान हो चुका, हम उसकी भी तायीद करते हैं। और इस तरह से अब मैं भी ऐलान करता हूँ कि ईद उल अज़हा की नमाज़ सोमवार को अदा की जाए 17 जून को।